जो बहुत मजेदार होती है, इसको मैं सहवाग सचिन स्ट्रेटजी कहता हूँ। ओके, ठीक है, तो सहवाग सचिन की बहुत अच्छी जोड़ी रही है हमेशा, हम बचपन में क्रिकेट में उनको देखते थे। तो सहवाग क्या थे, वो मोमेंटम प्लेयर थे, और सचिन क्या थे, वो वैल्यू प्लेयर थे। ठीक है, तो ये ना आजकल फंड्स आते हैं जो मोमेंटम और वैल्यू फंड्स होते हैं। ओके, तो ये ऐसे फंड्स होते हैं जो समय समय पे अपने स्टॉक्स को चेंज करते हैं बेस्ड ऑन मोमेंटम और बेस्ड ऑन वैल्यू। दोनों एक साथ नहीं होगा, या मोमेंटम होगा या वैल्यू होगा। तो एक सचिन होगा, एक सहवाग होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने पोर्टफोलियो में एक मोमेंटम फंड ले सकते हो और एक वैल्यू फंड ले सकते हो, और इन दोनों को मर्ज करके एक ओपनिंग। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ मोमेंटम फंड एंड अ परफेक्ट। फंड। सो जैसे इसको हम फैक्टर इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 मोमेंटम 50। अब ये क्या करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंडेक्स। ये मैं समझा नहीं। हाँ, ये इसको हम कहते हैं फैक्टर इंडेक्स। फैक्टर क्या हो गया, मोमेंटम। बेसिकली मैं कैसा निवेशक हूं वो फैक्टर होता है। कुछ निवेशक मोमेंटम होते हैं, कुछ निवेशक वैल्यू होते हैं, कुछ निवेशक क्वालिटी होते हैं, कुछ निवेशक कहते हैं कि मेरे को ग्रोथ भी चाहिए पर प्राइस भी अच्छा चाहिए, जिसे हम ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस कहते हैं। तो मोमेंट, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये आपके निवेश का स्टाइल बताते हैं। अब अगर एक मोमेंटम फंड है, तो मोमेंटम फंड का जो निवेशक होता है वो क्या सोचता है, मैं इन 500 कंपनीज में से उन 50 कंपनी में पैसा डालूंगा जो इस टाइम घोड़ा चल रहा है। तो निफ्टी दौड़ते घोड़े, ना नॉट नेसेसरी, निफ्टी 500, निफ्टी 500 कंपनीज में से, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों हैं, उनमें से 50 कंपनी उठाऊंगा जो अभी चलता हुआ घोड़ा है। मैं नहीं देखूंगा उसका प्राइस टू अर्निंग्स क्या है, मैं नहीं देखूंगा उसकी अर्निंग्स क्वालिटी क्या रहा है, फंडामेंटल्स देखूंगा ही नहीं। सिर्फ देखूंगा कि क्या ये घोड़ा दौड़ रहा है, तो पैसा लगा दूंगा। इसे कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये भी म्यूचुअल फंड के थ्रू, ये भी म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए। इसमें आपको पैसिव जाना है। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इज अ इंडेक्स, इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं है। हाँ, इट इज एन इंडेक्स, और इस इंडेक्स के 2-3 फंड्स है, मोतीलाल का है, निपॉन का है, बंधन का है, आप जाके कोई भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें पैसा डालना है। अब ये क्या करेगा, हर 6 महीने में इस इंडेक्स में 50 कंपनियां रोटेट होने लग जाती हैं, अपने आप रोटेट होती हैं। आप वहां से निकाल के टॉप 50 में डाल देगा। टॉप 50 वो जो मोमेंटम पे है, नॉट नेसेसरली कि लार्ज कैप में डालेगा, मिड कैप में भी डाल सकता है, स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, किसी में भी डाल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम स्कोर। कौन सा घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है उस पर सबसे ज्यादा पैसे लगेंगे। ये हो गया मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आपने क्या किया, एक पैसा समझिए, अगर आप 1 लाख रुपए डाल रहे तो आपने 50,000 रुपए मोमेंटम में डाल दिया। अब मोमेंटम में सबसे बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको क्या है। मोमेंटम 20 साल तक अगर आप रखो तो हिस्टोरिकली ये प्रूव हुआ है कि निफ्टी 500 ने 20 साल में 12% रिटर्न दिया है, पर वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने 20 साल में 22% रिटर्न दिया है। 10% ज्यादा रिटर्न दिया है ओवर 10 ईयर्स। पर अगर आप उसको 1 साल में देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपको लगेगा यार मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, 20% नीचे चला जाता है। तो अगर आपका होराइजन बहुत लंबा है तभी आप मोमेंटम, बहुत लंबा, नॉट 8-10, नहीं, नॉट इवन 8-10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने लमसम किया, करेक्ट, तो वो 25 साल का लमसम इसी में था, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में ही था। अगेन नो रिकमेंडेशन, आई एम टेलिंग यू, स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट, ठीक है, वड़ा पाव भी खा सकते हो पर आपका स्वभाव मैच करना चाहिए वड़ा पाव के साथ। तो ये वड़ा पाव विद एक्सट्रीम चटनीज है, एक्सट्रीम तीखी चटनी है, मतलब ये मिसल पाव है। ठीक है, तो अब आप उस लेवल पे जा रहे हो, मिसाइल पाव है ये, मिसल पाव भी नहीं। तो फेयर ओके, सो ये हो गया मोमेंटम। बट दूसरी तरफ आप दूसरा बैट्समैन रखो, सिर्फ सहवाग से काम नहीं चलेगा, नोटोरियस है, सचिन को भी रखो, वो है वैल्यू। वहां पे भी निफ्टी 500 वैल्यू 50। ये जो इंडेक्स है ये उन 50 कंपनियों को हर 6 महीने में बदलेगा जो वैल्यू में सबसे ज्यादा है। वैल्यू का मतलब जिनका प्राइस टू अर्निंग्स कम है, जिनकी प्राइस टू सेल्स कम है, जो अंडर वैल्यूड है इस टाइम पे, जिस कंपनी में दम है। वो ये नहीं देखेंगे वो भाग रही है नहीं भाग रही है, वो देखेंगे दम है कि नहीं है। तो हर 6 महीने में वैल्यू इंडेक्स भी चेंज होता है। इस इंडेक्स ने भी निफ्टी 500 को बीट किया है 20 साल के होराइजन में बाय अ गुड 5 to 6%। तो आपने क्या किया, एक तरफ सचिन रख लिया, एक तरफ सहवाग रख लिया। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मोमेंटम फंड उससे दुगना स्पीड से ऊपर जाता है। ठीक है, बट मैंने आपको रूल बड़ा सिंपल बताया, अगर आपने 100 रुपए डाले तो आप 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं हार सकते, पर वो 100 रुपए जो है वो 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। तो आप उतना ही डालिए जितना आप मतलब डर है आपको कि इसका आधा भी हो सकता है, इसका 30% नीचे जा सकता है। मोमेंटम फंड्स आर वेरी रिस्की, बट ओवर 15 ईयर 20 ईयर होराइजन दे गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। तो आप जो है सचिन सहवाग स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो, एक मोमेंटम, एक वैल्यू। और अगर किसी को ये सब नहीं करना, उनको बोलना कि मेरे पास ये ऐसे 5-6 ऐसे फंड्स बता दो, लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव स्टिक टू फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप, जस्ट दीस 2 बस। क्योंकि ये आपको फिर सब में एक्सपोजर दे देते हैं ना, ये लार्ज में भी दे देते हैं, मिड में भी दे देते हैं, स्मॉल में भी दे देते हैं। नो निफ्टी 50 नहीं, कोई जरूरत नहीं, लार्ज कैप, नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या दिमाग लगाना, कहाँ कितने फंड ढूंढोगे बैठ बैठ के, सिर्फ 2 फ्लेक्सी 2 मल्टी उठा के बैठ जाओ,
यू विल बी फार. देखिए मैं आपको बताता हूं, सर्चिंग ग्रेट फंड्स इज लाइक सर्चिंग ग्रेट स्टॉक्स ऑल द टाइम, विच इज नॉट पॉसिबल. ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि जो भी फंड टॉप 5 फंड्स में आता है, 75% ऑफ दोज फंड्स चेंज एवरी क्वार्टर. तो मेरे ना काफी कस्टमर्स आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, वो उनका ना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जू की तरह हो जाता है. मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ. 40 म्यूचुअल फंड पकड़ के बैठे, 50 म्यूचुअल फंड पकड़ के बैठे. मतलब तुम कर क्या रहे हो? बोलते सर जो भी ऐप में दिखा टॉप परफॉर्मिंग फंड उसमें पैसा डाल दिया. अब मैं क्या बोलूं उनको? और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन से फंड में रहूं, कौन से फंड में नहीं रहूं, कौन से फंड में रहूं, कौन से फंड में नहीं रहूं. सो प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ. ट्रस्ट मी, इन्वेस्टिंग इज, जैसे मेरे को, मैं जाता हूं डाइटिशियंस के पास, किसी से मिलता हूं, बोलते सर लूजिंग वेट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूड हैबिट्स. ठीक है, सिंपल है. 7 बजे के बाद मत खाओ, सुबह पहले चाय मत पियो. ये 3-4 प्रिंसिपल्स हैं. सेम इज विद इन्वेस्टिंग. डोंट डू मच, स्टे अवे. 3-4 आप खराब फंड्स भी ले लोगे ना, ओवर 20 years फिर भी वो आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे. तो जो लोग ब्लू चिप बोलते हैं कि बहुत सारे जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि लार्ज कैप भी होना चाहिए. वो फ्लेक्सी से मिल गया आपको, मल्टी से मिल गया, आप मल्टी कर लो. मल्टी में तो 25% कंपलसरी लार्ज कैप है. या निफ्टी 500 ले लो. निफ्टी 500 में 100 तो लार्ज कैप स्टॉक्स ही हैं, तो आप उसमें निफ्टी 500 का इंडेक्स फंड ले लो. सो पॉइंट इज कि डोंट ओवर डाइवर्सिफाई. डोंट थिंक आई विल पिक अप द बेस्ट लार्ज कैप, बेस्ट मिड कैप एंड बेस्ट स्मॉल कैप. डोंट ट्राई टू गेट इनटू दैट हीट. वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो हर 6 महीने 12 महीने में बदल जाएगा. बट अगर आप एक फ्लेक्सी और मल्टी पकड़ के बैठ गए, आपने ऑल सारी कैटेगरीज को केटर कर लिया. नाउ लेट द गुड फंड मैनेजर डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू. और अगर आपको बिल्कुल एक्सपेंस रेशियो को कम करना है, फंड मैनेजर पे डिपेंड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो निफ्टी 500 इज द बेस्ट सोल्यूशन. और जो मैंने आपको सचिन सहवाग स्ट्रेटजी बताई है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 वैल्यू 50, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो और बैठ जाओ शांति से. You will make good returns in 20 years. In 20 years. और somebody who has like कि मेरे को 7-8 साल में निकलना है. Then I would suggest momentum में allocation को 20% रखना, value में 80% रखना. Fair enough. अरे हमने सारे राज खोल दिए भाई. अब कौन आएगा संजय भाई के पास? अभी सब आएंगे, देखना सब. अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक नई चीज मैंने सुनी है, इसके बारे में मुझे जीरो नॉलेज है, आपसे सीखते हैं. ये कुछ नए 3 चीजें आई हैं, SIF, AIF, EMS. हाँ, ये रिच मैन्स क्लब है, तो SIF से स्टार्ट करते हैं. SIF नया आया है. प्लीज एक्सप्लेन दिस. सो फर्स्ट इज SIF इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स. सो हुआ क्या कि म्यूचुअल फंड में आज 250 रुपए से SIP हो सकती है. और क्योंकि लार्जर पब्लिक का पैसा था, तो सेबी का रिस्ट्रिक्शन म्यूचुअल फंड्स पे बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो लोग ना शॉर्ट पोजिशंस नहीं बना सकते, यानी मार्केट के अगेंस्ट बेट नहीं कर सकते. तो काफी फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ऑप्शंस करके, फ्यूचर्स करके, दे कैन टेक दोज पोजिशंस, बट दे आर नॉट अलाउड टू, बिकॉज इट्स कॉमन मैन्स पैसा. अभी कोई बेचारा कड़िया है, उसने भी 500 रुपए की SIP करी हुई है, तो उसका पैसा खराब नहीं होना चाहिए. दैट इज द सेबीज इंस्ट्रक्ट. बट देखो, हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खिचड़ी खाने वाले लोग हैं, वड़ा पाव भी खाना है लोगों को. तो फिर एक प्रोडक्ट था PMS, विच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. वहां प्रॉब्लम ये है, वहां मिनिमम 50 लाख रुपए आपको लगाना पड़ता है. तो गैप बहुत बड़ा हो गया कि मतलब या तो आप 250 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, और एक तरफ आपको 50 लाख रुपए लगाना. 50 लाख लगाते हुए डर बड़ा लगता है. 50 लाख लमसम वन शॉट. हाँ, उसके बाद आप 50 लाख SIP नहीं, 50 लाख आपको लमसम, फिर आप छोटी छोटी SIP कर सकते हो. मतलब 50 लाख इज योर एंट्री टिकट फॉर दैट. तो बहुत सारे फेमस PMS है, मार्सलेस है, और भी बहुत सारे हैं, अपना स्टैलियन है, ऐसे बहुत सारे, मोतीलाल ओसवाल के, सबके खुद के PMS भी चलते हैं, जहां पे हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स जाते हैं. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वहां गए तो पता चला कि भाई 50 लाख तो है नहीं लोगों पर. अब सोचो, मुझे भी डर लगता है कि एक ही जगह 50 लाख लगा दूं, क्या होगा क्या नहीं होगा. दो मेरे कुछ फंड्स में 50 लाख से ऊपर वैल्यू हो चुकी है, बट वो धीरे धीरे हुई है, तो इतना डर नहीं लगता मेरे को. तो इस कैटेगरी के बीच में बहुत सारे निवेशक थे जो अच्छा, PMS में वो रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनको अलाउड है. ठीक है, अब इस बीच में एक कैटेगरी आ रही थी जो लोग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख डाल सकते थे, पर उनके पास कोई हाई रिस्क प्रोडक्ट नहीं था. मतलब वो वड़ा पाव खाना चाहते, पर उनके लिए वड़ा पाव है नहीं. ठीक है, तो एक कैटेगरी अब नई आई है जिसका नाम है SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड. तो उसमें ही सेबी ने ये परमिशन दिया है कि पहले तो उसमें 10 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, तो सेबी ने इसमें परमिशन दिया कि भाई जो भी फंड मैनेजर है वो शॉर्ट पोजीशन ले सकता है अप टू 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंड. ठीक है, तो शॉर्ट पोजीशन का मतलब यह है कि कल को उसने एक पोर्टफोलियो रखा हुआ और एक पुट ऑप्शन खरीदा है. थोड़ा टेक्निकल है, अचानक से मार्केट गिरी तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसका पोर्टफोलियो बैलेंस आउट हो जाता है और उससे वो पैसा भी कमा सकता है. ठीक है, बट उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है, 25% से ज्यादा नहीं डाल सकता. तो ये है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड. तो क्या मैं इसको रेकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा आज के दिन? मैं कहूंगा कि इसको अभी मत छेड़िए, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया है.
ये एएमसी नहीं है, नया नहीं है, ये प्रोडक्ट ही नया है। तो मुझे नहीं पता ये आगे क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, तो मैं तो 10 लाख भी नहीं डालूंगा इसमें अभी एज ऑफ नाउ मैं। बट अगर आपके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, 20 करोड़ का 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो आप डालना चाहते हो आप डाल के टेस्ट कर सकते हो, बट स्टिल इट्स वेरी अर्ली डेज, देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। तो एसआईएफ में मैं बिग नो है। दिस आई वांट यू टू टेल देम वेरी क्लियरली, बिकॉज जिनके 10 लाख रुपए डालना है, आप ऐसा नहीं कि उधार लेके 10 लाख रुपए डाल रहे हो भैया, ये सिर्फ इसके पास। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा ना जिसके पास 15 करोड़ 20 करोड़ का ये है, वो तो ये पॉडकास्ट देख नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हो सकता है देख रहे हो। I'm just saying, कुणाल भाई की ऑडियंस है भाई। नहीं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो ये नहीं देख रहे हैं, वो बोलेंगे हमने तो 20 करोड़ का है, राइट। ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं जो एब्सोल्युटली नए हैं, या जो आज के मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से समझना चाहते हैं कि क्या करना है क्या। नहीं तो एसआईएफ अगर आप देखिए, कुछ लोग क्या होता है, किसी के पास 50 लाख भी है तो वो भी कह सकता है मैं 10 लाख डाल सकता हूं, ऐसा नहीं है। तो बट मैं फिर भी उसको मना करूंगा। मैं कहूंगा जब तक आपके पास 2-2.5 करोड़ मिनिमम की नेटवर्थ ना हो, तब तक आप एसआईएफ मत ट्राई करिए। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे जिसका नाम है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। हमने 10 लाख वाला प्रोडक्ट देख लिया, 50 लाख वाला देखते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ना 2-3 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि इट इज अ वेरी 1% डिपेंडेंट जनरली फंड। ओके। तो एक हीरो होता है पिक्चर का, जैसे मार्सलेस में सौरभ मुखर्जी आप हीरो हैं पिक्चर के, मतलब कभी हो ना ऐसा, बट कुछ हो गया तो देन यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन। सेकंड, जनरली जो हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो होता है 0.5-0.6%। यहाँ एक्सपेंस रेशियो होता है 2 से लेकर 2.5%। तो पहले ही दिन आपको 1.4-1.5% ज्यादा लग गया है कॉस्ट अब आपका। तीसरा, उनका एक कैरी सिस्टम होता है। कैरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे कि अगर हम साल का 12% तक आपको रिटर्न कमा के देंगे तो हम आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे एक्सेप्ट दैट 2%। पर अगर हमने 12 से ज्यादा कमा दिया तो आपसे हम 20% ऑफ योर प्रॉफिट लेंगे जो ऊपर का है। इसे हम कैरी कहते हैं। इस स्कीम को कहा जाता है 220। 2% फीस है, 20% का कैरी है कि जब अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं मांगता, म्यूचुअल फंड आपको 30% रिटर्न देगा तो भी कुछ नहीं मांगता, वो तो अपना बेचारा 50-60-70 पैसे में खुश है। ठीक, तो ये पहला कंसर्न, 2 कंसर्न हो गए। पहला तो फंड मैनेजर हो गया, दूसरा फीस हो गया। तीसरा कंसर्न ये है कि पीएमएस जब भी खरीदता बेचता है तो उसको टैक्स लगता है, म्यूचुअल फंड को टैक्स नहीं लगता। तो उस टाइम पे मेरी कंपाउंडिंग हर्ट हो जाती है। अब उसने कोई शेयर खरीदा था 1 करोड़ का, वो बेच दिया 5 करोड़ का, 4 करोड़ आए प्रॉफिट में, 4 करोड़ में से 50 लाख तो उसको टैक्स देना है। ये फुल टैक्स ब्रैकेट, ये पूरा इमीडिएटली, क्योंकि 12.5% पे जो कैपिटल गेन्स का टैक्स है, तो उसको 50 लाख कम देना पड़ेगा। पर यही अगर म्यूचुअल फंड बेचता तो वो पूरा 5 करोड़ री इन्वेस्ट करता। यही पीएमएस बेचेगा तो वो 50 लाख टैक्स माइनस करके 4.5 करोड़ रुपए री इन्वेस्ट करेगा। तो वहां कंपाउंडिंग का फर्क आ जाता है। क्यों करेगा कोई ये? नहीं, अब कोई, हाँ, अब क्वेश्चन ये क्यों करेगा। क्या होता है, कभी कभी ना रिच मैन्स क्लब होता है कि आप सिर्फ ये सोचते नहीं हो कि मैं प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, बट कुछ लोग आपके दोस्तों ने डाल दिया होता है, कुछ आप फंड मैनेजर को जानते हो, अच्छे से जानते हो। पैसा ना लॉजिकली नहीं होता, हम इसको कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। सो फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन इट इज फाइनेंस। अब आपका कोई दोस्त है अच्छा पीएमएस मैनेजर है, बहुत अच्छा दोस्त है, आप अफोर्ड कर सकते हो, बोलते भाई मैं पीएमएस कर रहा हूं, मेरा देख अच्छा रिटर्न आया, तो आप भी डाल दोगे 50 लाख रुपए। उस टाइम आप सोचोगे नहीं, हेलो दोस्त है अच्छा रिटर्न भी ला रहा है, चल देते हैं 50 लाख। ये सब इतना टेक्निकलिटी कौन देखता है, देख ही रहे होते तो आज। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को क्या मिलेगा अगर वो हर टाइम री इन्वेस्ट कर रहा है उसको? नहीं, ऐसा नहीं है कि पीएमएस ने रिटर्न्स नहीं दिए, पीएमएस ने रिटर्न्स दिए हैं। मैं आपको चैलेंज बता रहा हूं, एक तो एंट्री टिकट बड़ा है, दूसरा 1% डिपेंडेंट है, तीसरा फीस ज्यादा है, चौथा उसके बाद टैक्सेस का भी इनएफिशिएंसी पीएमएस प्लस में, कैरी भी है। हाँ प्लस वही फीस ज्यादा है, मैं उसको कैरी को भी डाल देता हूं। तो ये 4 थिंग्स है विच आर वर्किंग अगेंस्ट अ पीएमएस। बट कुछ हीरो पीएमएस मैनेजर्स होते हैं जो 30% का भी रिटर्न दे देते हैं, बट पास्ट results are no guarantee of the future. So this is what your basically thought processes around PF. अब आता है लास्ट कैटेगरी, AIF. It's called alternate investment funds. अब alternate investment funds में टिकट साइज, मिनिमम एंट्री टिकट साइज है 1 करोड़ की। आप 1 करोड़ से नीचे नहीं डाल सकते पैसा, सिंपल रूल। रिच, सुपर रिच मैन्स क्लब है, ठीक है ना। तो अब यहां क्या होता है, यहां क्यों ये है। अब फॉर एग्जाम्पल कुणाल भाई आप बोलते हो मेरे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, पर मेरे को समझ नहीं है कि स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट कैसे करूं, डील कहां से लाऊं, अच्छी स्टार्टअप है कि नहीं है, तो मैं ये सब नहीं कर सकता। तो मैं काम करता हूं, मैं कुछ लोगों के साथ जुड़ के कर लेता हूं जिनको आता है, तो वो AIF होता है। तो आप क्या करोगे, 50 लोग जुड़ गए, 50 करोड़ का फंड आ गया, 1-1 करोड़ सबने डाल दिया, वो 50 करोड़ का फंड एक अच्छा फंड मैनेजर मैनेज करेगा। और ये प्राइवेट मार्केट है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये लॉक इन पैसा होता है। आपको 5 या 7 साल का लॉक इन मिलता है उसमें, मतलब आप 5-7 साल तक पैसा निकाल नहीं सकते उसमें से। अच्छा, इसमें लोग क्यों पैसा डालें, इसमें उन लोगों को पैसा डालना चाहिए
जिनकी नेटवर्थ का लेस देन 10% 1 करोड़ हो, यानी कि उसकी नेटवर्थ ही 15-20 करोड़ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें वहां पैसा डालना चाहिए जहां पे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फंड था बहुत अच्छा, जिसमें क्या था कि जो कंपनीज मर चुकी हैं उनको खरीद लिया जाता था और उनको रिवैम्प करके बेच दिया जाता था। तो ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है विच इज वेरी हाई रिस्क, वेरी वेरी हाई रिस्क, बट हैज अ पोटेंशियल ऑफ गिविंग यू वेरी हाई रिटर्न्स। तो अब आपके पास 20 करोड़ का कॉर्पस है, उसमें से आपने 1 करोड़ रुपए निकाला और ऐसा स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड में डाल दिया। अब वो 1 करोड़ गया, आपको गम नहीं, मतलब जीरो तो होगा नहीं, ऑब्वियसली फंड मैनेजमेंट चल रही है तो ऐसा जीरो नहीं होगा, हो सकता है रिटर्न्स कम हो, बट अगर ये चल पड़ा तो भाई ये 1 करोड़ बन जाएगा 5 करोड़ 6 करोड़, पर आपका पैसा फंस गया 6-7 साल के लिए। आप लिक्विड नहीं है, वो शेयर्स की तरह नहीं है, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है, बटन दबाया पैसा आ गया, इट इज स्टक फॉर एटलीस्ट 5 to 7 5 to 7 years। वो बता देते हैं, पहले दिन ही बता देते हैं 7 years, forget about it। हाँ, डोंट नॉक अस, बिकॉज हम तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज में डाल रहे हैं जहां पे पैसा फंसेगा। स्टार्टअप है, स्टार्टअप तो इलिक्विड होता है भाई। किसी ने आज अभी तक सोचो ना, ओयो में पैसा डालो, ओयो में अभी आईपीओ नहीं आया अभी तक, तो जिसने 10 साल पहले डाला था वो भी आज लगा ही हुआ है ना ओयो में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको एआईएफ्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर अ लिटिल हाई रिस्क एंड शुड बी ओनली लुक्ड एट बाय पीपल हु हैव वेरी हाई नेटवर्थ। नहीं तो आम व्यक्ति को मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स पे ही रहना चाहिए।